मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में बनाओ, विश्व का गिराओ, गोहत्या दो, गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की, जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, हर हर महादेव। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, सभी सुधी जन, भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए, भक्त प्रवर अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, अर्जुन यद्यपि तुम जितेंद्रिय हो और तुम विवेकी भी हो और श्रवण मनन निधिध्यासन आदि के द्वारा तुम अजस्र ब्रह्म निष्ठा को प्राप्त भी कर सकते हो, फिर भी क्षत्रिय कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम योद्धा हो, इसलिए तुमको विहित कर्म न त्याज्य, तुमको विहित कर्मों का त्याग नहीं करना है। इसलिए त्वमपि कर्म कर्तुमर्हसि, तुम भी कर्म ही करो, कर्म मार्ग का परित्याग करके ज्ञान मार्गी बनने का प्रयत्न मत करो। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। भगवान कहते हैं कि पूर्व में महाराजा जनक, अश्वपति प्रभृति जितने भी राजर्षियों ने संसिद्धि को प्राप्त किया है वो कर्म मार्ग से ही प्राप्त किया है, और लोक संग्रह की दृष्टि से तुमको भी कर्म करना चाहिए। तो प्रायः इस विषय पर पर्याप्त विचार, लोक संग्रह क्या है, लोक संग्रह का पुनः एक बार साधारण ढंग से विचार कर लें। यद्यपि विगत दिवस में इस पर पर्याप्त विचार हो गया था, आप समाज में थोड़े भी बड़े होने लगे हैं, नेतृत्व की अवस्था को, नायकत्व को पाने लगे, और छोटा दायरा हो या बड़ा। मान लीजिए आप प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापक हो गए तो किसी के लिए तो आप आदर्श हो गए हैं, किसी मठ के आप महंत हो गए हैं, तो किसी समुदाय के लिए तो आप पूज्य कोटि में आ गए हैं। आप जब अपने जीवन में कुछ लोगों की दृष्टि में आदर के पात्र बन जाएं, पूज्यता की कोटि में आ जाएं, आप नायक के स्थान पर खड़े हो जाएं, नियति आपको खड़ा कर दे, तो फिर आपका कर्तव्य बनता है अपनी हर चेष्टा पर
सूक्ष्म दृष्टि रखें, शास्त्रीयता का पहरा रखें, क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसा हमारा अनुवर्तन करने वाले लोग करेंगे। मेरा अनुवर्तन करने वाले लोग, मेरा अनुसरण करने वाले लोग कुमार्गगामी न हो जाएं, वो लोक में रहने वाले लोग कुपथगामी न हो जाएं, उनको उन मार्ग से बचाने के लिए मुझको उचित कर्म करना है। भले ही मेरी कक्षा ऊपर उठ गई हो, परंतु मुझे उनको शिक्षा के लिए करना है, उनको संस्कार देने के लिए। यह है लोक संग्रह। अपने अनुवर्तियों के चित्त में शास्त्र की मर्यादा की प्रतिष्ठा करना लोक संग्रह है। हमारी देखा देखी वो कहीं कर्तव्यच्युत न हो जाए। ये समग्र विषय था। सर्पिरस्ति पयसि इक्षुगो रसः तैलमस्ति तिलमध्य एव तत् लभ्यते मंथन यंत्र कर्मणा कर्मणा हृदि गता तथैव चित्। एक बहुत सुंदर उदाहरण है जो ये समझ रहे हैं कि दूध में घी है, ये जान गए हैं कि दूध में घी है, परंतु उस दुग्ध के द्वारा वो दीप नहीं जला सकते, होम नहीं कर सकते। उस दुग्ध में रहने वाले अवश्यम भावी घृत को प्राप्त करने के लिए कोई कर्म प्रक्रिया है, उसका पालन करना पड़ेगा। भाई दूध को सीधे मंथन करो या दधी बना करके मंथन करो, प्राप्त तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, बिना कर्म के तो होगा नहीं। तो सर्पिरस्ति पयसी और इक्षुगो रसः, गन्ना के अंदर रस है। इक्षुगः माने इक्षुदंडे गच्छति इक्षुग, ईख में ग माने गत्यर्थ के रहने वाला। तो इक्षुगो रसः माने गन्ना के अंदर रस है, परंतु उसका निष्पीडन करने पर ही पाया जा सकता है, ऐसे तो मिलेगा नहीं। तैलमस्ति तिल मध्य, तिलों में तेल है, सब जानते हैं। लभ्यते, कैसे मिलेंगे तीनों चीजें? दूध से घी कैसे मिलेगा, गन्ना से रस कैसे मिलेगा, तेल से तिल कैसे मिलेगा? बोले पहला उदाहरण सर्पिरस्ति कुतः पयसी, परंतु मंथनात्, मंथन के द्वारा प्राप्त होगा। और इक्षुगो जो रस है वो कैसे मिलेगा? बोले यंत्र के द्वारा मिलेगा। और तैलमस्ति तिल मध्य तदपि यंत्रे नहीं है, अर्थात यंत्र कर्मणा, यंत्र के साथ में जब आप कर्म करोगे, मंथन और यंत्र ये दोनों कर्म की कोटि में आएंगे। तो जब आप ऐसा करोगे तब आपको घी की, रस की और तेल की प्राप्ति होगी। तद्वद एव हृदि गता तथैव चित्, जैसे दूध में घी है, तिल में तेल है, गन्ने में रस है, वैसे ही हृदय में क्या है? चित्त तत्व है, आत्म तत्व है, चेतना है। जैसे उनका मंथनादिक प्रक्रियाओं से पृथक्करण करके उनको प्राप्त किया जाता है, वैसे हृदयगत चेतना को, चित्त को प्राप्त करने के लिए कर्म मार्ग अपेक्षित है। ये इसके पोषण में उदाहरण दिया है, दृष्टांत दिया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और यदि आप ऐसा मानते हैं, अच्छा भाष्य नहीं हुआ था क्या इस श्लोक का? कर्मणा एव ही यस्मात् पूर्वे क्षत्रियाः विद्वांसः, पूर्व के जो क्षत्रिय राजर्षि हुए, विद्वान हुए, सबने संसिद्धि को माने मोक्ष को प्राप्त किया है। जनकादिक ने, जनक, अश्वपति प्रवृत्ति ने, तो वो भी मोक्षादिक को पाने वाले भी कैसे? बोले कर्म मार्ग के द्वारा। और यदि ते, अच्छा एक बहुत सुंदर यहाँ विचार कर रहे हैं, कोई कहे यदि ते प्राप्त सम्यक दर्शनाः
ततो लोक संग्रहार्थम प्रारब्ध कर्मत्वात् कर्मणा सह एव असन्यस्य एव कर्म संसिद्धिम आस्थिता इत्यर्थः। कोई ये कहे कि वो प्राप्त सम्यक दर्शन थे, स्वभावतः उनको पूर्व जन्म के पुण्य के बल से आत्मज्ञान प्राप्त था। प्राप्त सम्यक दर्शन अर्थात आत्मज्ञानी थे, परंतु लोक संग्रह के कारण अपनी प्रजा को कर्म मार्ग की शिक्षा देने के कारण और प्रारब्ध कर्म का निर्वाह करते हुए असन्यस्य एव, उन्होंने सन्यास नहीं लिया। सन्यास की पात्रता होने पर भी क्षत्रियत्वात्, आत्मज्ञानी होने पर भी सन्यास नहीं लिया। और एक उदाहरण और दें, भारतवर्ष की जो पवित्र परंपरा है, संस्कृति है सनातन धर्म की, वो है वर्णाश्रम धर्म। आज भले ही उसका मूल रूप सुरक्षित न दिखता हो, व्यावहारिक धरातल पर वो उतनी सक्षमता से खड़ी दिखाई न देती हो वर्णाश्रम व्यवस्था, परंतु है वही। जैसे सूर्य जून के महीने में प्रचंडता के साथ तपता है, परंतु वही सूर्य जनवरी दिसंबर में उतना प्रखरता के साथ नहीं दिखते। इस समय की बात है। प्रचंड चंड रश्मि, जो प्रखर रश्मियों से उद्दीप्त भुवन भास्कर है, वो कभी बहुत प्रखरता से दिखेगा तो कभी मंद हो जाता है। ठीक वैसे ही सनातन धर्म की भी प्रक्रिया अनेकों बार ऐसा होता है कि कभी वो पूर्ण प्रखरता के साथ में प्रभावी होता है और कभी उसका प्रभाव लोगों के कारण मंद होने लग जाता है, लोगों के आचरण के कारण। तो एक भी राजर्षि ऐसे नहीं हुए जिन्होंने वृद्ध होने के बाद में राजमहल न त्यागा हो। मुझे याद नहीं है कि किसी राजर्षि का शरीर, कोई कदाचित, आप उदाहरण दोगे दशरथ जी महाराज, फिर भगवान राम जैसा पुत्र पाकर के फिर विरक्त, परंतु और भी असंख्य अपवाद के लिए तो कुछ है, पर प्रायः ऐसा देखने में आता है कि जितने भी राजर्षि हुए उनका सबका शरीर राजमहल में नहीं, राजभवन में नहीं, वन में छूटा। मनु जी महाराज को थोड़ी देर हो गई, भवन बसथभा चौथपन, चौथी अवस्था घर में रहते रहते हो गई। हृदय बहुत दुख लाग, हृदय में बहुत दुख लग रहा है, अरे अब तक वैराग्य नहीं हुआ, घर में रहते रहते चौथी अवस्था आ गई। एक प्रकार से हमारी भारतीय संस्कृति की ये जो गार्हस्थ्यिक परंपरा है, उसमें चतुर्थ अवस्था घर में रहे ये उचित नहीं माना जाता था, क्योंकि क्षत्रिय को तृतीय अवस्था की संप्राप्ति पर वानप्रस्थी हो जाना चाहिए। एक भी राजा अपवाद छोड़ दें तो ऐसे नहीं है जो भवन में मरे हो। महाराज चतुर्थ अवस्था आने पर वन में वानप्रस्थी होने के लिए चले जाते थे तृतीय अवस्था आने पर, और एक भी राजर्षि का ऐसा इतिहास नहीं है कि उसने लिंग संन्यास लिया हो, सन्यासी हुआ हो। विद्युत संन्यास की अवधारणा के अनुसार सर्वकर्म परित्याग पूर्वक शेष जीवन जिया हो, बात एक अलग है, परंतु एक भी नहीं। राजर्षि भरत उत्तम कोटि के साधक हैं, सन्यासी नहीं हुए। महाराज जनक बड़े बड़े ज्ञानी जिनके दरबार में रह करके परिचर्चा करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, महाराज वो जनक भी सक्षम होने पर भी सन्यासी नहीं हुए। क्योंकि शास्त्र तो ये कहते हैं कि मूलतः सन्यास में शास्त्र की दृष्टि से अधिकृत है जन्मना और कर्मणा ब्राह्मण ही।
जो जन्मना ब्राह्मण है और जिसमें ब्राह्मणत्व के समग्र गुण घटित हुए हैं, जो त्याग वैराग्य विद्या संपन्न है, जो तत्व को जान गए हैं, ब्राह्मण भी वही सन्यासी हो, सब नहीं। तो ये गजब का इतिहास है। एक भी ऐसा नहीं कि अब हम तो भाई राजा हैं तो क्यों छोड़ें इतना सुख सुविधाएं। आज का हिंदू भटक गया है अपने पूर्वजों की पावन परंपरा के पथ से। बूढ़ा हो जाए, घर में गालियां पड़ें, परंतु 2 कमरे का छोटा सा घर नहीं छूटता। और हमारे पूर्वज बड़े बड़े सम्राट, बड़ी बड़ी सुख सुविधाओं में पलने वाले, एक पल नहीं लगता था अपने दायित्व को अपने पुत्रादिक को सौंप करके और वन में तप करने चले जाते थे। इसलिए वानप्रस्थ का समय आवे, सन्यास का समय आवे, अपने वर्ण और आश्रम की मर्यादाओं का पालन करते हुए व्यक्ति को यदि वन में नहीं जाना है तो घर में भी वो सन्यासी के जैसा जीवन जीने का अभ्यास करने लग जाए। अधिक हलचल और अधिक प्रपंच में फंस करके पीड़ित न हो और न करे। मजे की बात यह है कि संसार उपयोगिता की कीमत लगाता है, उपयोगिता को मूल्य देता है। माता भी बूढ़ी हो जाए, अब हमारे काम की नहीं है, तो लोग मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि उठ जाए। और संसार में एक माँ ऐसी है जिसको दुख तो हर व्यक्ति ने दिया होगा, माने उसके हर संतान ने पीड़ा दी होगी, पर सुख देने वाला कोई कोई पुण्यात्मा होगा। अपनी जन्मदात्री माँ को दुख तो हर व्यक्ति ने दिया है। वो 9 मास की वेदना हो, चाहे प्रसव काल की पीड़ा हो, वो तो हर किसी ने दिया है माँ को। पर सुख देने वाले धरती पर कोई बहुत कम पुण्यात्मा लोग होंगे जिन्होंने माँ को प्रसन्नता दी होगी, सुख दिया होगा। मुझे नहीं लगता कि सारे लोग सुख दे पाते हैं, और दुख तो सारे दे पाते हैं। मनुस्मृति में तो लिखा है कि जो माता पिता क्लेश सहते हैं ना अपनी संतान को उत्पन्न करने में, उनके पालन पोषण में, महाराज उसका कर्जा कोई चुकाना चाहे ना तो सैकड़ों सैकड़ों जन्म भी प्रयत्न करे तो न चुका पाए। निर्जीव से पानी की बूंद सदृश सत्ता को वो मांस के लोथड़े को पाल पोस करके जीवंत बनाते हैं, उसके अंदर संस्कार भरते हैं, उसको एक नाम देते हैं, उसको एक पहचान देते हैं, उसको एक ठिकाना देते हैं। और थोड़ा सा बड़ा हो जाए, थोड़ा समझदार बनने का अभिमान मन में आ जाए तो कह देता है तुम क्या जानो, तुमको क्या खबर है, तुमको कुछ पता भी है क्या? अच्छी हो या बुरी, एक आंख की हो या बिना दोनों आंख वाली, भले ही मां को चर्म रोग क्यों ना हो, भले ही संसार की नजर में मां कितनी भी कुरूप क्यों ना हो, परंतु जिस डाली पर तुम लगे हो फल की तरह से, वो डाली चाहे दुनिया के लिए निंद्य हो, तुम्हारे लिए कभी निंदित नहीं हो सकती। चाहे दुनिया की नजर में कितनी भी उसकी निंदा होती हो, पर तुम उसकी निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे तो प्रजनन का, तुम्हारी उत्पत्ति का तो आधार वही है। और उस मां को सुख नहीं दे सकते तो दुख देने का कोई हक हमको नहीं बनता। और यदि तुम अपनी मां को, अपने पिता को संतुष्ट नहीं कर सके, प्रसन्न नहीं कर सके, तो किस भगवान को खुश करने की कल्पनाओं में जीते हो भाई? जो माता पिता को प्रताड़ित करें, पीड़ित करें, महाराज वही त्वमेव माता च बोल करके मंदिरों में मूर्तियों के आगे नाक रगड़े। भगवान कहेगा त्वमेव माता च, पिता त्वमेव बोलते हो, इसका अर्थ तो समझ लो। अस्तु कर्म मार्ग से संसार के लोग भटक न जाएं,
इसलिए लोक संग्रह के लिए बड़े लोगों ने काम किया। प्रसंग ये चल रहा था कि एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि बड़े बड़े सम्राट घर में मरे हों। चक्रवर्ती सम्राट भी भवन त्याग करके वन में गए, और आज हिंदू क्या कर रहे हैं? 2 कमरे का मकान है, क्षुद्र सी सुविधाएं हैं, उनको त्याग करके महाराज भजन को तैयार नहीं है। माना कि आश्रमों में भी शांति की संभावनाएं क्षीण होने लगी हैं, माना, और वन भी प्राय अब रहे नहीं कि वहां चले जाएं तब करें। सुविधा भोगी कुछ शरीर हो गया है, माना, घर में ही रहो, मत जाओ किसी मठ मंदिर में, आश्रम में, मत जाओ किसी वन में, नदी के किनारे, घर में रहो। पर घर में रह करके भी निवृत्ति पथ के पथिक बन करके रहो। कोई परामर्श के लिए पास आवे और उसकी पात्रता और जिज्ञासा देख करके परामर्श दो। जबरदस्ती यदि टांग अड़ाओगे तो अनुपयोगी मान करके तुम्हारा तिरस्कार हो जाएगा। दोनों हाथों से ताली बजती है। जबरदस्ती बहू को, बेटी को, बेटे को, जब बालक बड़े हो गए हैं तो परामर्श देने के चक्कर में उनकी शांति भंग मत करो, क्योंकि तुम उनकी शांति भंग करोगे, उनके जीवन जीने के ढंग में रोड़ा बनोगे तो तुम्हारा चैन चुरा लेंगे, वो चैन से नहीं जीने देंगे। रूखी सूखी जो मिल जाए बनी बनाई भगवान का प्रसाद मान करके पाओ। मीन में एक मत निकालो। बुढ़ापे को अपनी इज्जत अपने आप बचानी है तो 3 काम कर लेने चाहिए। बूढ़े आदमी को 3 काम कर लेने चाहिए जो खुद को बूढ़ा मानता है। एक तो कम देखे, सब कुछ देख करके भी कम देखने का स्वभाव बना ले, देखा ही नहीं, अनदेखा करने लग जाए, और कम सुने। सब कुछ सुन लिया है मेरे बारे में, कौन क्या कह रहा है, तब भी अनसुना करके मजे में रहे। और तीसरा, इन जासूसों, ये जो कान और आँख हैं जासूस हैं, गुप्तचर हैं, ये संदेश वाहक हैं, इनसे तुमको बहुत सारी जानकारियां मालूम पड़ गई हैं। तुम बड़े बेचैन हो कि मैं खाली हो जाऊं, मैं बोल डालूं, तो जीभ पर ताला लगा लो। बोलने के 100 अवसर आवें तो 2 पर ही बोलो, 98 को चुका दो। आपने यदि वृद्धावस्था में प्रवेश करते ही, सत्ता परिवर्तन होते ही, घर का मुखिया किसी और के बनते ही ये काम नहीं किए, तो फिर बुढ़ापा आपके लिए चाहे कहीं हो आप, दुखदाई हो जाएगा। जो मिले वो ही पार, जो कर रहे हैं अपना, क्योंकि संसार में एक ही है। तुम दुनिया में अकेले थे, अकेले हो और अकेले ही रहोगे, आते समय भी और जाते समय भी और जीते समय भी। कभी कभी कुछ बातों को हम जिद करके बोलते हैं, जान करके बोलते हैं, हाँ आप अकेले थे, अकेले हो, अकेले ही रहोगे। आपके सिवा जितने हैं वो तुम्हारी सफलताओं में तालियां बजाने के लिए हैं, और असफलताओं में आपके अपने हैं। तो आंसू पहुंच सकते हैं, पीठ पर हाथ रख सकते हैं, हमेशा होगा कुछ नहीं। तुम्हारी दौड़ तुमको अकेले दौड़नी पड़ेगी, तुम्हारी परीक्षा तुमको अकेले देनी पड़ेगी। आज तक कोई भी स्वजन तुम्हारे संग परीक्षा भवन के बाहर तक तो गया होगा, पर परीक्षा भवन के अंदर नहीं जा सकता। वहां तुमको तुम्हारे ज्ञान का स्तर अपने आप दिखाना पड़ेगा, लिखोगे खुद ही। दुनिया की हर दौड़ तुमको अकेली दौड़नी पड़ेगी, दूसरे नहीं दौड़ेंगे। दूसरे लोग घी पिला सकते हैं आपको, आशीर्वाद दे सकते हैं आपको, हरियप कह करके आपको मोटिवेट कर सकते हैं। दौड़ना तुमको ही पड़ेगा, तुम्हारे घुटनों में जितनी दान होगी। तो दौड़ते समय कौन था तुम्हारे संग? तुम और सिर्फ तुम। परीक्षा भवन में जाते समय कौन था? बोले सिर्फ तुम और तुम। 1000 लोग भी थे हॉल में, तब भी तुम अकेले थे। पेट में दर्द हो जाए, तुम्हारे सर में दर्द हो जाए, तुम्हारे फोड़ा निकल आए, बताना कौन होगा? दवा कोई दूसरा खा ले, तुम्हारे बदले का दर्द बांट ले।
कर्म करने में भी चाहे 1000 लोग संघों पर तुम्हारे हिस्से का कर्म तुम ही कर रहे हो और उसका फल भी सिर्फ तुम ही भोगोगे। ये बात श्री नारद जी महाराज ने वाल्मीकि जी महाराज को समझा दी कि परिवार के लोग तुम्हारी कमाई का प्रतिफल तो पाते हैं पर कर्म फल नहीं पाएंगे। और वाल्मीकि समझ में आ गया कि मैं अन्याय से उपार्जित वित्त के द्वारा परिवार के लोगों का पोषण तो करता हूं, पर जब इस अन्याय का प्रतिफल मुझको भोगना पड़ेगा तो परिवार के लोग साथ नहीं होंगे, इसलिए छोड़ करके महाराज राम नाम की शरण में आ गए। बहुत बुद्धिमानी से जब आपके पुत्रादिक के कंधों पर उसके पैर में आपके जूते समा जाएं, जूते चप्पल आने लग जाएं, जब उसके शरीर पर तुम्हारे कपड़े समाने लग जाएं, उसी दिन से धीरे 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 उनको आगे बढ़ाओ, तुम पीछे हट जाओ, सुखी रहोगे, नहीं तो परेशानी रहोगे। बड़े बड़े राजाओं ने राजभवन त्यागा, वन में गए, पर मैं निवेदन कर रहा था सन्यासी कोई नहीं बना। यहाँ प्रसंग चल रहा था, जनक जी महाराज ये प्राप्त सम्यक दर्शनाः सन्ति तदपि महाराज असन्यस्य एव, सन्यासी नहीं हुए, लोक संग्रह के लिए, लोक शिक्षा के लिए कर्म का संपादन करते और प्रजा से कराते रहे। अथ अप्राप्त सम्यक दर्शनाः जनकादय, यदि कोई कहे कि नहीं ज्ञानी नहीं थे, योग कर्म मार्गी ही थे, तो तदा कर्मणा, तो ऐसा अर्थ कर लीजिए कर्म के द्वारा सत्व शुद्धि साधन भूतेन क्रमेण, कर्म के द्वारा अंतःकरण की, सत्व कहते हैं अंतःकरण को, अंतःकरण की शुद्धि रूप साधन भूत क्रम से सिद्धि को माने मोक्ष को प्राप्त हो गए। यदि अथ मन्यसे पूर्वै अपि जनकादिभिः अपि अजानद्भिः एव कर्तव्यं कर्म कृतं तावता न अवश्यम अन्येन कर्तव्यम सम्यक दर्शनवता कृतार्थेन इति। आगे कहते हैं यदि ऐसा माना जाता है कि आत्म तत्व को जानने वाले पूर्वई माने जनकादिभिः पूर्वजों द्वारा कर्तव्य कर्म किए गए हैं, ये आत्म तत्व को नहीं जानते थे, इसलिए इन्होंने कर्तव्य कर्म का पालन किया है। अजानद भी, तो जो तत्व को जान गए हैं उनको कर्म करना चाहिए, ऐसा जो अर्थ लगाते हैं ये नहीं हो सकता। सम्यक दर्शनवता कृतार्थेन इति अन्येन कर्तव्यम न, अर्थात जनकादिक जो आत्मज्ञानी नहीं थे इसलिए उन्होंने कर्तव्य कर्म का पालन किया, तो ये सिद्ध नहीं होगा कि दूसरे जो लोग आत्मज्ञानी हैं, कृतार्थ पुरुष हैं, उनको भी कर्म करना चाहिए। तथापि प्रारब्ध कर्मा यत्तः तुम लोक संग्रहम एव अपि, महाराज फिर भी प्रारब्ध कर्म के अधीन होने के कारण तुमको लोक संग्रह को ध्यान में रख करके कर्म करना आवश्यक है। लोक संग्रह शब्द का पुनः स्पष्ट अर्थ कर रहे हैं, लोकस्य माने प्राणिनाम संसारस्य उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम, मेरा अनुवर्तन करने वाले, मुझको आदर्श मानने वाले, मेरे प्रति सम्मान बुद्धि रखने वाले कुमार्ग पर न चले जाएं, इसलिए मुझको सत्कर्म करना चाहिए। अच्छा, ये लोक संग्रह किसको करना चाहिए और कथन चेति क्यों करना चाहिए, उस पर आगे चर्चा कर रहे हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। बहुत सुंदर श्लोक है और प्रायः महापुरुष इसको अपने प्रवचनों में उद्धरण के रूप में प्रयोग करते हैं। साधारण अर्थ तो ये है कि समाज में श्रेष्ठ जन
जिनको भगवान ने श्रेष्ठ बनाया है, समाज जिनको श्रेष्ठ मानता है, जैसा जैसा वो करते हैं दुनिया के लोग वैसा ही वैसा करने लग जाते हैं। अभी इन दिनों में अपनी प्रवचन कला के द्वारा, अपनी विनम्रता के द्वारा, अपनी विद्या के द्वारा, अपनी सरलता के द्वारा, जैसा पवित्र यश हमारे श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी श्री राजेंद्र दास जी ने प्राप्त किया है, वो प्रायः दुर्लभ है। और आज समाज उनको कारक पुरुष के रूप में देखता है, प्रमाण कोटि में उनको मानता भी है और उनका अनुसरण भी करना चाहता है। वो कर ना पाए बात एक अलग है, और ये निर्विवाद रूप से सत्य है कि उनकी जैसी सरलता विनम्रता मिलना बहुत दुर्लभ है। विद्या हो तो अभिमान आ जाता है, पर उनके पास विद्या और विनय दोनों है। प्रसिद्ध होने पर व्यक्ति एक अलग ढंग के रौब में जीने लग जाता है, पर उनमें इस प्रसिद्धि का रंच मात्र भी कोई असर दिखाई नहीं देता। तो विद्या विनय संपन्न है, समाज में उनको पवित्र यश प्राप्त है और समाज उनको आदर्श कोटि में, प्रमाण कोटि में रखता भी है। गौ विप्र और संत की सेवा में उनका अप्रतिम भाव है, यद्यपि सबका ही आदर करते हैं वो तो, परंतु इनके प्रति विशेष भाव है। यहाँ से बहुत दूर नहीं, पास ही जड़खोर गौशाला है, वहाँ पर चातुर्मास क्रम से वो भगवद अनुष्ठान में लगे हुए हैं। तो ऐसा संयोग बहुत मुश्किल से सधता है, जैसा उनके व्यक्तित्व में भगवान ने दिया है। और मैं तो प्रायः समझता हूँ कि संतों के दुलारे हैं वो। ये बात क्यों कही? क्योंकि वो प्रायः अपने प्रवचन में, अपने संवाद की शैली में प्रायः कहते हैं दास, अपने लिए दास दास शब्द का प्रयोग करते हैं। दास ने ऐसा किया, दास। तो ये चलन देखने में आता है कि प्रायः इन दिनों कथावाचन के क्षेत्र में जो लोग हैं या जो भी उनको ध्यान से सुन लेते हैं, उनको देख लेते हैं, उनके स्वभाव में भी धीरे धीरे अभ्यास बसात, अनुकरण बसात ये शैली आने लगी है दास। दूर दूर तक हम महसूस देखते हैं कि कोई भी महाराज दास का ये आग्रह, दास की ये प्रार्थना, जो श्रेष्ठ जन करते हैं, समाज के सामान्य जन उनका अनुकरण अनुसरण करने लग जाते हैं। इसलिए जो कारक पुरुष के रूप में समाज में प्रतिष्ठित हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है, उनका दायित्व बन जाता है कि वो आँखों से, कानों से, जिह्वा से, अपने हाथों से महाराज सावधान होकर के कर्म संपादन करें। आप जिस समाज के द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, चूक हो जाने पर वही समाज आपका जो अभिनंदन करता था वो निंदन करने लग जाता है। समाज को बदलते देर नहीं लगती। एक उदाहरण दें, जिन भरत के प्रति समाज का ये दृष्टिकोण है कि राम की छाया है, भगवान राम के बिना भरत एक पल नहीं रह सकते, ये मूर्तिमंत भगवान की प्रीति का स्वरूप है भरत। महाराज जब भगवान को वनवास हो गया और ननिहाल से भरत जी आए, तो कभी जब भरत जी आते थे तो उनके आगमन मात्र से पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया जाता था। और आज जब भरत आए, ननिहाल से भगवान राम वन चले गए हैं और दशरथ जी महाराज का देहावसान हो गया है, उस परिस्थिति में भरत जी महाराज से मिलने तक के लिए एक व्यक्ति नहीं आया। और लोगों के मन में धारणा है कि है तो आखिर केकई का ही।
मैं तो कभी कभी कांप जाता हूँ, कदाचित अपनी माता जी के, मैया कौशल्या के, गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज के और समाज के सभी सुबुद्ध जनों के आग्रह को कदाचित भोलेपन के चक्कर में, विनयी होने के चक्कर में भरत जी ने स्वीकार कर लिया होता और वो अयोध्या के राजा बन जाते, तो आज जो समाज को, संसार को भरत के रूप में आदर्श प्रेमी दिखा है, मिला है, वो न मिल पाता। यदि कदाचित वो एक पल के लिए, कि मेरी माँ कहती है, मेरी आदर्शभूत कौशल्या माँ भी यही कह रही है, गुरु की आज्ञा तो अनुल्लंघनीय होती है, वशिष्ठ गुरुदेव कह रहे हैं। और महान आश्चर्य की बात यह है कि भगवान राम अयोध्या के राजा बने, इसमें तो विरोध करने वाले हैं, परंतु भरत अयोध्या के राजा बने, इसका विरोध करने वाला तीनों लोकों में एक भी नहीं है। आप सुन रहे हो ना? भरत अयोध्या के राजा बने, इसका विरोध करने वाला दुनिया में कोई नहीं, यहां नहीं, वहां भी कोई नहीं है। राम अयोध्या के राजा बने, इसका विरोध करने वाले तो हैं। कौन? आधी अधूरी केकई है, आधी अधूरी केकई है, और बेचारी जैसे तैसे करके आरोपित बुद्धि वाली, क्योंकि उसके यहां तो कैसेट बदल दी ना। मंथरा अपनी तरफ से नहीं है, नाम मंथरा मंदमती और दासी केकई केर, फिर अजस पिटारी तासु सिर गई गिरा मति फेर। कौन, उसकी बुद्धि को कौन फेर गया? अभी तुम्हारे मोबाइल से तुम्हारा चिप निकाल करके कोई दूसरा चिप लगा दे, तुम क्या करोगे? तुम्हारे यंत्र से कोई पहले जो कैसेट लगी उसको निकाल करके दूसरी कोई फिट कर दे, क्या करोगे? जो मंत्रा जैसी थी वैसी न रही सरस्वती, जैसा बुलवाना चाहती थी वैसा बुलवाई, अन्यथा धरती पर किसी दासी की इतनी सामर्थ्य कहाँ कि किसी महारानी को ऐसे बरगला दे भगवान के विरुद्ध। वो मंथरा नहीं, सरस्वती का कमाल चल रहा है। तो अयोध्या में दो लोग जैसे तैसे करके पूरे ढूंढ पाए, एक भी महात्मा इस बात का समर्थक नहीं है कि आज भगवान राम इन परिस्थितियों में अयोध्या के राजा बने। और स्वर्गलोक में एक भी देवता ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि राम राजा बन जाए। महाराज यहाँ की तो छोड़ो, चित्रकूट में भरत पहुंच गए, भरत की विनय पर भावुक हुए राम को देख रहे हैं, तो देवता मन में सोच रहे हैं तो गड़बड़ ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि भरत के चक्कर में आकर के राम लौट जाए। दुनिया को तुम्हारे सुख से कुछ लेना देना नहीं है, अपनी सुविधा बननी चाहिए, हमारा काम बनना चाहिए। पर भरत का विरोधी कोई हो तो बता दो। पहली बात, प्रतिद्वंदिता यदि दो में होगी, भरत में और राम में, तो भगवान राम से पूछो कि भरत राजा बने कि नहीं बने, तो राम कितने खुश होकर के कहेंगे, वाह ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि मेरा भाई, मेरा भरत राजा बन जाए। तो जो प्रतिद्वंदी है, जो प्रतियोगी है, वही कहेगा बन जाए। तुम केकई से पूछ लो भरत राजा बने कि नहीं, बोले हाँ हाँ। मंथरा से पूछ लो, बोले हाँ हाँ। देवताओं से पूछो, बोले जितने जितने राम के अभिषेक में बाधक बनने वाले लोग थे, सब के सब भरत के साधक बन जाएंगे, पूरी प्रजा बन जाएगी। पर कदाचित कल्पना करो कि भरत ने भावुकता में ये स्वीकार कर लिया होता, तो आज हम लोगों को बहुत हानि उठानी पड़ती, हमको भरत न मिलते जैसे आज मिले। उसी समय तुरंत ही समाज के लोग कहने लग जाते, हम तो पहले ही कहते थे, देखा ये वही है। आखिर सारा का सारा षड्यंत्र, त्याग, तपस्या, नाटक, अभिनय किया तो केवल राज्य पाने के लिए किया। वो तो भरत बहुत चौकन्ने थे, बहुत सावधान थे, लौट करके भी आए पादुका लेकर के, तो अयोध्या में नहीं रहे महाराज। सिंहासन पर बैठने की बात तो छोड़ो, उस पर पादुका रख के भी अयोध्या रहे नहीं। ये संसार किसी को क्षमा नहीं करता भैया।
इसलिए श्रेष्ठ जो बने हैं उनको सावधानी बरतनी होगी। जो श्रेष्ठ जन, जैसे कौन श्रेष्ठ है बोले, श्रुत अध्ययन संपन्नत्वेन अभिमत श्रेष्ठ, जो ज्ञान विज्ञान संपन्न है, जो समाज की दृष्टि में वक्ता के रूप में श्रेष्ठ हो रहे हैं, अध्यापक के रूप में श्रेष्ठ हो रहे हैं, महात्मा के रूप में श्रेष्ठ हो रहे हैं, नेतृत्व करने वाले नायक नेता के रूप में श्रेष्ठ हो रहे हैं, जो मर्यादाओं का पालन करते हैं, वो किसी भी क्षेत्र में हो वो सम्माननीय होने लग जाते हैं, लोगों के हृदय में स्थान बनाते हैं। फिल्म जैसे, अभिनय जैसे प्रायः अभिनय का जो क्षेत्र होता है उसको चारित्रिक दृष्टि से बहुत प्रौढ़ नहीं माना जाता। प्रायः प्रारंभ से ही ऐसी दृष्टि अभिनय करने वाले लोगों में वो उत्कृष्टता कम होती है, और वहाँ भी कोई यदि समय का पालन करता है, मर्यादाओं का पालन करता है, तो लोगों की प्रशंसा का पात्र बनने लग जाता है। खेल के मैदान में कोई मर्यादाओं का पालन करता है तो वो लोगों के आदर्श बनने लग जाता है। तो भला धार्मिकता के क्षेत्र में जीने वाले लोग मर्यादाओं का यथावत पालन करेंगे तो भगवान की तरह से क्यों नहीं पूजेंगे। इसलिए सावधान होगा, सयत प्रमाणम कुरुते, सावधान होना होगा। ये बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं, लोकस तदनुवर्तते, लोक वैसा ही अनुसरण करता है। इस बात में बहुत गंभीरता छिपी हुई है, बड़े गहरे रहस्य छिपे हुए हैं, बड़े लोगों के लिए बड़ा सावधानी भरा संदेश है। आप बड़े हो रहे हो तो बोलो भी संभल कर, नहीं तो आपके वक्तव्य आपकी निंदा के आधार बन जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तस्मात् विद्या बताम अपि आत्मज्ञानेन संपन्नानपि लोक मर्यादा स्थापनार्थम विहितं कर्म कर्तव्यम एव। इसलिए जो आत्मज्ञ हैं, जो विद्यावान हैं, उनको लोक मर्यादा की स्थापना के लिए कहीं हमारा अनुसरण करने वाले लोग भटक न जाएं, बिगड़ न जाएं, इसलिए उनको सन्मार्ग का उपदेश देने के लिए सत्कर्मों का संपादन करते रहना चाहिए। भाष्यकार कहते हैं यत यत कर्म आचरति, जो जो कर्म करते हैं, येषु श्रेष्ठः प्रधानः, अपने अपने वर्ग के लोगों में जो मुख्य है, तत् तत् एव कर्म आचरति इतरः, हमारे वर्ग के, हमारे समुदाय के श्रेष्ठ जन जैसा कर रहे हैं वैसा करने लग जाते हैं। अन्यो जनः तदनुगतः, उनका अनुगमन करने वाले लोग वैसा ही करने लग जाते हैं। हमारे महाराज जी ऐसा करते थे तो हम ऐसा करने लग गए, हमारे गुरु जी ऐसा करते थे तो हम वैसा करने लगे। अच्छा, प्राय एक बहुत अच्छी बात कौन कह रहे थे, वक्ता स्मरण में नहीं पर बात बहुत अच्छी, उन्होंने कहा कि प्रायः ये देखने में आता है जो महात्माओं के समीप रहते हैं वो महात्माओं के गुणों का अनुकरण तो नहीं कर पाते। भाई साधु भी मनुष्य शरीर में है तो कुछ ना कुछ तो कमी बेसी रहेगी ना। तो प्रायः महात्माओं के संग रहने वाले महाराज जी उनकी अच्छाइयों का अनुकरण नहीं कर पाते, पर उनमें कोई छोटी सी चूक होगी ना उसको पहले कर लेंगे। अपने गुरु के, अपने आचार्य के दोष का, उनकी कुछ छोटी मोटी कमी का महाराज अनुसरण तुरंत करेगा, शिष्य पहले करता है। अच्छाइयों तक पहुंच नहीं पाते, अच्छाइयों का अनुसरण करना कठिन समझते हैं, परंतु निंदित कर्म को नहीं छोड़ते महाराज। और ये अधिक देखने में आता है, ये कमजोरी है तुरंत उसको पकड़ लेंगे। हमारे गुरुजी करते थे, उससे आगे बढ़ के करेगा, अधिक आगे बढ़ के करते हैं। इसलिए गुरुजनों को और अधिक सावधान होना होगा। यथा वेद शास्त्रादिकम प्रमाणत्वेन मनुते तथैव लोकोपि तदनुलक्षी कृत्य वर्तते। हम ये जो संत महात्मा हैं
ये जिस स्तर से वेद शास्त्रों को प्रमाण मान करके आचरण करते हैं, ये लोक भी भैया वैसे ही प्रमाण मानने लग जाएगा यदि वो उपेक्षा करेंगे। अभी प्रायः देखने में क्या आता है, महात्मा, विशेषकर हम संतों की बात करते हैं, अपनी साजात्य के कारण मुहूर्त आदि के विषय में उपेक्षा बुद्धि रखते हैं। अरे हम तो भगवान के हैं ठाकुर जी, और ये दोष हम में भी है। हमारी तो स्थिति ये है कि प्रायः हम पंचांग नहीं रख पाते, पर कोई मुहूर्त बताता है तो उसको अक्षरशः पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। जैसे अपने मन से हमको कहीं जाना बहुत ज़्यादा रुचता नहीं, पर कोई कहे गौशाला चलना है तो हम एक पल प्रतीक्षा नहीं करते, चल पड़ते हैं। अपने मन से हमको कहीं यहाँ जाना वहाँ जाना एक थोड़ा कम रुचता है स्वभावतः, पर कोई पार्क जाने कहे, कोई घूमने तो शायद न जाए, पर कोई मंदिर कहे, कोई गौशाला कहे, कोई गंगा जी कहे तो चल पड़ते हैं। मुहूर्त की अवज्ञा करते हैं, और अब तो ये भी देखा जाता है कि नाम ही खुद धर लेते हैं, पंडित जी की जरूरत ही नहीं है। हमने तो ये भी सुना कोई विवाह भी करा देते हैं, पंडित जी की जरूरत ही नहीं है। ये सब नहीं करना चाहिए। शास्त्र की मर्यादाओं का पालन आप करोगे तो शास्त्र की मर्यादाओं का पालन आपके अधीनस्थ लोग भी करेंगे। किंच स श्रेष्ठो यद प्रमाणम कुरुते लौकिकम वैदिकम वा, वो लौकिक व्यवहार में, वैदिक व्यवहार में जैसा जैसा करता है उसका अनुवर्तन करने वाले लोग वैसे ही प्रमाणित स्तर पर वैसा करते हैं। इसलिए हमको सावधान हो जाना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे माता पिता चाहते हैं कि हमारी संतानों में असत्य भाषण का दुर्गुण ना आवे, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने माता पिता की अवज्ञा, उपेक्षा, अनादर ना करें। तो भाई साहब बहुत सीधी सी बात है, जब आपके बच्चे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे बालक हैं, और आपके माता पिता इस धरा पर हैं, तो उन बच्चों के सामने आप अपने माता पिता के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार आप अपने बच्चों से चाहते हो। आप अपने शिष्यों से जैसा व्यवहार अपने प्रति चाहते हो वैसा ही व्यवहार अपने गुरुदेव के प्रति करो। आप अपने गुरुदेव का उपहास करेंगे, आप अपने गुरुदेव की हंसी उड़ाएंगे, निंदा करेंगे, तो धरती की कोई ताकत नहीं रोक सकती तुम्हारे शिष्यों को तुम्हारी निंदा करने से, तुम्हारी अवज्ञा करने से और तुम्हारी नकल करने से। कई लोग सामने बहुत विनम्र होते हैं, इतने विनम्र कि साहब क्या कहने, वो पीठ घूमते ही फिर उनकी बैखरी बजने लग जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म का प्रतिपादन करते हुए ये भी कहा है, आप जैसा व्यवहार अपने प्रति चाहते हो वैसा व्यवहार दूसरों के प्रति करने लग जाओ। श्रुत्वा चैवावधार्यताम श्रूयताम धर्म सर्वस्वम। व्यास जी महाराज ने कहा ये धर्म का सर्वस्व है, और धर्म के सर्वस्व को सुनकर के अवधार्यताम माने जीवन में धारण भी करो। क्या बोले? आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो जो व्यवहार तुमको अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो व्यवहार तुम दूसरों के संग मत करो। आपको अपनी प्रतिष्ठा, अपनी इज्जत, आपको अपना सम्मान बहुत प्रिय है, पर दूसरों का मखौल उड़ाते हो, दूसरों का तिरस्कार करते हो, फिर वहां दूसरों का सम्मान आपको प्रिय क्यों नहीं है? आपका सम्मान तब बचेगा जब आप दूसरों का सम्मान बचाओगे। प्रमाण बताऊं? तुम किसी को अनजानी जगह पर राधे राधे बोल दो, बिल्कुल तुम्हारा कोई परिचय नहीं है, सामने वाला अपने आप राधे राधे बोलेगा। आप राम राम बोल दीजिए, सामने वाला राम राम बोलेगा। आप जय श्री कृष्णा कहिए तो सामने वाला जय श्री कृष्णा। ये दुनिया वैसी है जैसे तुम हो, इसलिए अपने अपने दृष्टिकोण से ही आप चलते हो। इसका मतलब समाज को वैसा ही चलने के लिए आप प्रेरित भी कर रहे हो।
सावधानी पूर्वक जीना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं न केवलम उपदिशामि अपितु आचराम्य भी। भगवान कह रहे हैं मैं केवल उपदेश नहीं देता, स्वयं आचरण भी करता हूं। यदि अत्र ते लोक संग्रह कर्तव्यतायाम विप्रतिपत्ति ही तरी माम किन्न पश्यसि। अर्जुन, यदि तुमको लोक संग्रह में कोई बाधा है, असुविधा है, तो मुझे क्यों नहीं देखते हो? मैं भी तो वैसा ही करता हूं। इसलिए भगवान कहते हैं न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान स्वयं कह रहे हैं अर्जुन, मुझको देखना, मेरे कथन पर तुमको अविश्वास हो, आशंका हो, तो मैं केवल प्रवचन नहीं करता, उपदेश भर नहीं देता, वैसा आचरण भी करता हूं। मुझे देखो। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरा कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है कि मैं कुछ करूं कि ना करूं। इन कर्मों से ऊपर होने के कारण अग्निहोत्र है, संध्या वंदन है, आदिक में मेरा कोई भी अभिनिवेश नहीं है और कर्म करने की आवश्यकता भी नहीं है, प्रयोजन भी नहीं है। ना तो संसार में ऐसा कुछ है कि मुझे प्राप्त नहीं है, इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, परंतु फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों करता हूं? बोले लोक संग्रह मात्र के लिए। और जब मैं करता हूं तो अर्जुन तुमको भी लोक संग्रह के लिए करना ही चाहिए। इस विषय पर और प्रकाश भाष्य की दृष्टि से और अन्य टीकाकार क्या कहते हैं उस दृष्टि से भगवत कृपा से कल। अब वाणी को यहीं विराम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नारायण।